हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। मैं अभी आप लोगों को क्लियर करूंगा इस वीडियो में, छोटा सा एकदम शॉर्ट टाइम के अंदर में 5-6 मिनट ज्यादा से ज्यादा लूंगा आपका, और सिलेंडर का टोटल कॉन्सेप्ट आपके सामने में करने वाला हूं एकदम पूरा क्लियर। अगर इसी वीडियो को सही तरीके से आप देखोगे सिलेंडर के लिए, तो आपको और किसी जगह में जाने का जरूरत नहीं है। हम हमेशा सीख लेते हैं ना सिलेंडर का टीएसए क्या है, सीएसए क्या है, वॉल्यूम क्या है। यहां पे मैं जिस तरीके से समझाऊंगा इसके बाद आपको कोई भी चीजें सीखने का जरूरत है ही नहीं, बस फॉलो करते रहना और मैं करा दूंगा टोटल चीज। देखो सिलेंडर मतलब क्या है, ये एक सिलेंडर हो गया, ये हो गया एक सिलेंडर, ये एक सिलेंडर हो जाएगा, सिलेंडर शेप्स हो गया ये। या फिर मैं सिलेंडर को जो है ना डायरेक्ट ऐसे ना बना के पहले ये बताओ, इसके बारे में तो सबको पता है। देखो क्या है, लेंथ है, ये वाला लेंथ है, ब्रेथ है, और यहाँ पे ब्रेथ है, लेंथ ब्रेथ दिख रहा होगा आपको, लेंथ ब्रेथ दिख रहा होगा, ये एक रेक्टेंगल शेप है। अभी इस चीज को अगर हम, इसी चीज को अगर हम आपके सामने ऐसे करके राउंड करा दे तो ये भी तो बन गया, ये भी तो बन गया एक, ये भी तो बन गया एक सिलेंडर, ये भी तो बन गया एक सिलेंडर, ये भी बन गया सिलेंडर। देख लो, अभी मैं आपको अगर सिलेंडर का फॉर्मूला डायरेक्ट ना सिखा के लेंथ और ब्रेथ, ये जो रेक्टेंगल है उससे अगर मैं ला दूं तो कैसा रहेगा, बहुत बढ़िया ना। तो चलो शुरू करते हैं, वेरी सिंपल। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा एकदम 1 मिनट के अंदर में पुराना वाला जो स्टाइल है वो एक बार देख लो। ये रहा हमारा रेक्टेंगल जिसका लेंथ लेंथ ब्रेथ ब्रेथ होता है, लेंथ लेंथ ब्रेथ ब्रेथ होता है, और ये जो है हमारा क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। और एक चीज, जब मैंने ये जो रेक्टेंगल शेप से जब मैंने ऐसा सिलेंडर बनाया था, रेक्टेंगल शेप से जब सिलेंडर बनाया था, ऊपर में तो एक सर्किल हो गया, नीचे में भी तो एक सर्किल हो गया, देखो एक सर्किल हो गया, यहाँ पे एक सर्किल हो गया, यानी कि आपको सर्किल का भी जरूरत है। ये लो हमारा सर्किल, मान लेते एक सर्किल है, ये वाला हो गया सर्किल। सर्किल जो है, सर्किल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर है। सर्किल का जो बाउंड्री है, ये वाला बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री को क्या कहते हैं, सर्कमफरेंस कहते हैं। सर्कमफरेंस क्या है, 2 पाई आर, ये सबको पता है। अभी मैं बताऊंगा सिलेंडर, देख लो ये जो सिलेंडर है, यानी कि ऐसा वाला फॉर्म जो मैंने अभी के अभी आपको मैंने एक पेपर से बना के दिया, एक पेपर से बना के दिया, वही चीज में यहां पे ड्रॉ करने का कोशिश किया। तो आप देख लो, ये जो मैंने जो बनाया, इसको, इस पेपर को मैंने फोल्ड कर दिया ना, इस पेपर को मैंने फोल्ड करने के बाद ये वाला डिजाइन आ गया जो सिलेंडर शेप का है। तो सिलेंडर का जब आपको इस रेक्टेंगल को आपने फोल्ड कर दिया तो ये सिलेंडर आ गया आपका। तो इस सिलेंडर का भी आपका 3 फॉर्मूला होता है, जिसको हम मानते हैं ऐसे करके, टीएसए, फिर सीएसए, और हम करते हैं वॉल्यूम, सीएसए टीएसए और वॉल्यूम, ऐसे करके हम करते हैं। एक चीज आपको समझना है, देखो आपके पास ये क्या था, ये था लेंथ लेंथ ब्रेथ ब्रेथ, ऐसे करके था। तो फिर अगर हमने इसको ऐसे करके मोड़ा, ऐसे करके अगर हमने इसको मोड़ दिया तो फिर क्या होगा, ये जो लेंथ है वो कहां पे आ गया। देखो जब हमने इसको मोड़ दिया ऐसे करके, आप थोड़ा सा मैनेज कर लो, देखो मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को दिखाने के लिए, मजे से देखना। जो लेंथ है वो कहां पे आ गया, आप भी मेरे साथ साथ आप पेपर घुमा के दे सकते हैं, आपके घर में पेपर है ना, देख लो। ये जो लेंथ है, लेंथ घूम के कहां पे आ गया, लेंथ घूम के ये वाला सर्कल में आ गया, ये बाउंड्री में आ गया। यानी कि ये सिलेंडर जब हमने बनाया तो L जो है, L बन गया बाउंड्री, L बन गया आपका 2 पाई आर। ये L जो है हमारा, ये जो L है, L बन गया सर्कल, सर्कल का एक बाउंड्री बन गया। बाउंड्री मतलब क्या है, 2 पाई आर है। सर्कल का सर्कमफरेंस मतलब सर्कल का बाउंड्री, फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। तो इस सिलेंडर का जो L था, ये L बन गया 2 पाई आर। और इसका जो ब्रेथ है वो कहां पे चला गया, ये देखो B बड़ा करके लिखा मैंने, B कहां पे चला गया, ऊंचाई पे चला गया, यानी कि हाइट में चला गया। यानी कि B जो है वो बन गया H, जो B है वो बन गया H, और जो L है, L के बदले में हम लिखेंगे 2 पाई आर। तो एरिया जो होता है हमें पता है, इसका एरिया क्या होता, इसका एरिया होता लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब इसका एरिया क्या होगा,
मैं आपको 2 नंबर का फॉर्मूला आगे दिखाऊंगा, ऊपर का भाग में, टीएसए बाद में कराऊंगा, पहले सीएसए कर लो। क्योंकि सीएसए क्या होता है? सीएसए होता है पेट का इस साइड का एरिया, और टोटल इस साइड का भी होगा, टॉप का भी होगा, बॉटम का भी होगा। मैंने पहले और भी कुछ कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करके दिया आप लोगों को। जो हेमिस्फीयर है, स्फीयर है, मैंने कर दिया। कोन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैंने आपको, क्यूबॉइड कर दिया कॉन्सेप्ट क्लियर, वो वीडियो आप लोग देख लेना। और अभी हम आ गया कहां पे? आगे हम सिलेंडर पे। वेरी सिंपल, देखो अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम इस साइड का टोटल और ऊपर टॉप एंड बॉटम को एक साथ में कर देंगे, सब एरिया टोटल आ जाएगा। अभी मैं कर रहा हूं सबसे पहले सीएसए। सीएसए में क्या होगा? बस इस साइड का एरिया होगा। तो क्या होगा, जो हमारा एल है, लेंथ इनटू ब्रेथ, सीएसए एल के बदले में क्या लिखेंगे? क्योंकि जो एल है, जब सिलेंडर हुआ एल बन गया 2 पाई आर, ये 2 पाई आर इनटू जो ब्रेथ है एल इंटू बी, एल इंटू बी, तो एल इंटू बी, एल के बदले में ये 2 पाई आर इंटू बी के बदले में एच, ये ऐसे करके हमको बना देंगे, देख ऐसे एच, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। ये हो गया हमारा सीएसए कार्ड सर्फेस। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अभी देखो अगर टोटल होगा, अगर टोटल होगा तो क्या होगा? सीएसए तो है, उसके साथ टॉप और बॉटम भी आ जाएगा। तो सीएसए क्या था? सीएसए तो आ गया 2 पाई आर एच, लिख लेते हैं 2 पाई आर एच, क्योंकि सीएसए तो देना पड़ेगा, टोटल में सीएसए तो देना पड़ेगा, उसके साथ साथ टॉप और बॉटम भी देना पड़ेगा। अभी टॉप पे क्या है? टॉप पे तो सर एक सर्कल दिख रहा है। बॉटम पे क्या है? सर सर्कल खोल रहा है। बॉटम पे क्या है? बॉटम में भी तो एक सर्कल है, तो ऊपर में एक सर्कल, नीचे एक सर्कल, दोनों सर्कल का एरिया लगाओ। एक सर्कल का ऊपर का जो है, एक सर्कल का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है। बॉटम का वो भी तो सर्कल है, उसका एरिया क्या होगा? अगेन पाई आर स्क्वायर होगा। अभी क्या देखो, अभी देख लो मैं इसको कैसे बनाता हूं टीएसए। तो यहां पे 2 पाई आर एच प्लस एक बार पाई आर स्क्वायर, दूसरा बार 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों मिलके हम क्या हो जाएगा? ये 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। पाई आर स्क्वायर मिला के बन गया 2 पाई आर स्क्वायर। अभी देखो, अभी देखो तो क्या होगा? यहां पे 2 पाई आर है, यहां पे भी 2 पाई आर है, कॉमन ले लेते हैं। 2 पाई तो एक है, यहां से आर, यहां पे डबल आर था तो एक आर कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर। यहां पे क्या बचा? एच, यहां पे प्लस क्या बचा? डबल आर था, एक आर ले लो, तो हो गया आपका टीएसए, हो गया आपका टीएसए। और सीएसए तो क्या था? 2 पाई आर एच। फिनिश। और हमेशा आपको स्क्वायर यूनिट देना है, स्क्वायर यूनिट देना है। जब भी एरिया आएगा तो आपको स्क्वायर यूनिट देना है। वॉल्यूम क्या होगा? मैंने बोला था वॉल्यूम कैसे करना है। वॉल्यूम के लिए आपको करना है एरिया ऑफ बेस, आगे भी मैंने बोल के रखा है, अगर नहीं देखा तो देख के आ जाओ आगे का वीडियो। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। वॉल्यूम के लिए डायरेक्ट मत सीखो, समझो बात। वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वैसे आप ये तो नहीं लिखोगे एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आपका अगर सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा तुम ये लाइन नहीं लिखोगे एग्जाम में। मैं ये बात आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए दे रहा हूं, जो लिखोगे वो यहां पे अभी मैं लिखूंगा, ये मत लिखो, पहले समझो बात क्या है। वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ बेस। देखो अगर ये हमारा सिलेंडर है, अगर ये हमारा सिलेंडर है तो सिलेंडर का बेस क्या है? नीचे वाला क्या है? सर्कल है। सिलेंडर जो मैंने यहां पे बनाया, सिलेंडर का बेस नीचे वाला पार्ट क्या है? सर्कल है। तो एरिया ऑफ बेस मतलब क्या है? सिलेंडर का एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ ए सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल मतलब क्या है? पाई आर स्क्वायर। लिख लो भाई पाई आर स्क्वायर, इसके बदले में लिख लो पाई आर स्क्वायर, इसके साथ इंटू क्या होगा? एच होगा, तो बदले में क्या आएगा? आएगा पाई आर स्क्वायर एच। और हमेशा वॉल्यूम के बाद क्यूब यूनिट लगा देना। मीटर होगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे करके हो गया आपका सिलेंडर। और अगर लगा अच्छा, बहुत बढ़िया, अगर आपको महसूस हुआ मेरा क्लास, अगर आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के पास ये फैला देना। जो एनसीईआरटी बुक का 9-10 का जो क्वेश्चंस है हर एक चैप्टर में आप लोगों के लिए करूंगा। और इस चीज को अगर अच्छा लगा तो रियली स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू वेरी मच।